दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूं डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड के बारे में। यदि आप एक नए इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो इस फंड में इन्वेस्ट करना, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो और लमसम के थ्रू हो, आप अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे टेम्पररी। ऐसा क्यों हुआ है और ये कब से हुआ है, इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। यदि आप डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड के बारे में जानते हो तो ये फंड एक सुपरस्टार परफॉर्मिंग रहा है अमंग स्मॉल कैप और मिड कैप फंड सेक्शन में। ये फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों से, और पिछले एक साल का रिटर्न इसका 40% एंड अबव रहा है। इस फंड का ग्रोथ भी बहुत सॉलिड हुआ है पिछले 3 सालों में। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ग्रो हुआ है लगभग 300 करोड़ से 4751 करोड़ तक। ये ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रोथ है। बट अब ये फंड ने सारे इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑप्शंस रहते हैं एसआईपी लमसम्स के, अभी ये कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, फिर स्टॉप कर दिए है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड ने ये अभी पहली बार नहीं किया है। कुछ सालों पहले यानी कि 2014 में भी इस फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कैपिंग किया था। वो था 2 लाख रुपए पर डे का कैपिंग इस फंड ने किया था। इसके आगे जाके 2016 में भी इस फंड ने कुछ कैपिंग किया था, और इस फंड ने रिड्यूस किया था एक दिन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू 1 लाख। अब जाके ऐसा अपडेट आया है कि अब 20 फेब 2017 से आप इस फंड में किसी भी प्रकार का लमसम एसआईपी एसटीपी या डीटीपी टेम्पररी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों हुआ है? इस फंड के जो फंड मैनेजर है जय कोठारी और विनीत सामरे, ये बहुत ही अच्छे मैनेजर रहे हैं, और इनके काबिले की वजह से ही इस फंड ने ये ऐसा इतना अच्छा ग्रोथ देखा है। बट इन इन फंड मैनेजर का अभी ये कहना है कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है स्टॉप करने का इन्वेस्टमेंट्स का, ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में ही उठा है। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि इस फंड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आया था, और जो ये फंड जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उनका वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुका है, और ये फंड और ज्यादा किसी स्टॉक में पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अभी कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है। यदि आप पिछले पिछले 3-4 सालों का सिनेरियो देखोगे तो मिड कैप हो और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है वो काफी रैपिडली बढ़े हैं, और आगे जाके भी ऐसे ही फंड में, ऐसे ही स्टॉक में फंड मैनेजर्स को इन्वेस्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड ने नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अभी फिलहाल के लिए स्टॉप किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी और फंड के साथ हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ सालों पहले मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के साथ और एसबीआई स्मॉल कैप मिड कैप फंड के साथ, जिन्होंने कुछ सालों पहले लमसम इन्वेस्टमेंट को कैप किया था। तो अब हमारे लिए ऑप्शन क्या है? यदि आप नए इन्वेस्टर हो या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनका जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और जो लोग चाहते हैं कि नया इन्वेस्टमेंट करें, अभी उनको कुछ अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बाकी फंड्स में भी हो सकता है। तो ये था आज का अपडेट डीएसपी ब्लैक ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको जानकारी पूर्वक रहा होगा और पसंद भी आया होगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए।